यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्ट कोड के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट कोड का मतलब होता है एक लो लेवल कोड, यानी कि हम जिसे कह सकते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम इसे कह सकते हैं एक ऐसा कोड जिसे सिर्फ और सिर्फ मशीन के द्वारा समझा जा सकता है। इट मीन्स यू कैन से दैट ऑब्जेक्ट कोड refers to low level code which is understandable by machine। अब यह जो ऑब्जेक्ट कोड होता है यह कैसे जनरेट होता है? देखिए, जो भी ऑब्जेक्ट कोड होता है वो जनरेटेड होता है फ्रॉम द सोर्स कोड। अब इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए सोर्स कोड भेजा जाता है कंपाइलर के पास या फिर किसी दूसरे ट्रांसलेटर के पास। ठीक है, तो इसी सोर्स कोड को कंपाइलर या फिर ट्रांसलेटर के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है, एक ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो ऑब्जेक्ट कोड होता है यह ऑब्जेक्ट कोड एक एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड फॉर्मेट कहलाता है। ऑब्जेक्ट कोड को बोला जाता है यह एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड फॉर्मेट है। इसका मतलब यह एक ऐसा कोड है जिसे मशीन एग्जीक्यूट कर सकता है। ऑब्जेक्ट कोड में एक ऐसा सीक्वेंस होता है मशीन अंडरस्टैंडेबल इंस्ट्रक्शन का। ऑब्जेक्ट कोड में एक सीक्वेंस होता है मशीन अंडरस्टैंडेबल इंस्ट्रक्शंस का, जो सीपीयू के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है और उसे आसानी से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। यानी कि जब भी हम ऑब्जेक्ट कोड को यूज़ करते हैं फॉर द प्रोग्रामिंग पर्पस और एनी फर्दर प्रोसेसिंग पर्पस, तो ये ज़्यादातर यूज़फुल होता है फॉर द मशीन्स, सीपीयू एट्सेट्रा। अब यह जो ऑब्जेक्ट कोड होता है यह एक फाइल में जाके स्टोर होता है जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट फाइल। यानी कि हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट फाइल कंटेन्स ऑब्जेक्ट कोड। एक ऑब्जेक्ट फाइल में मल्टीपल टाइप्स ऑफ मशीन कोड हो सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट फाइल में एक से ज़्यादा तरह के मशीन कोड हो सकते हैं। जैसे कि यदि हम कुछ ऑब्जेक्ट फाइल्स के एग्जांपल्स में बात करें तो उनके लिए कुछ फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि .coff या फिर .com नाम के फाइल्स। कुछ केसेस में .exe फाइल्स को भी कभी कभी ऑब्जेक्ट फाइल की तरह ट्रीट किया जाता है। अब यहाँ पर ये जो सारे फाइल्स हैं जैसे कि .coff, .com, .exe, ये सारी क्या चीज़ें हैं? ये सारे जो हैं ये कंपाइलर के आउटपुट हैं। ये सभी क्या हैं? कंपाइलर के आउटपुट हैं या फिर किसी दूसरे ट्रांसलेटर के आउटपुट हैं। हम जो है बहुत आसानी से सोर्स कोड को समझ सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड सोर्स कोड वेरी ईजिली, लेकिन ऑब्जेक्ट कोड को हम उतनी आसानी से नहीं समझ सकते, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट कोड में कोई भी प्लेन टेक्स्ट नहीं होता है जैसा प्लेन टेक्स्ट आपके सोर्स कोड में मौजूद होता है, बल्कि ऑब्जेक्ट कोड में ज़्यादातर बाइनरी फॉर्मेट में जो है कोड्स मौजूद
होते हैं। अब बाइनरी फॉर्मेट का मतलब ये है यहाँ पर कि वहाँ पर 0 1 इस तरीके के फॉर्मेट ज़्यादातर फॉलो होते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जेक्ट कोड। अब हम यहाँ पर सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड को एक छोटे से डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक सर्कल जैसा शेप बना रहे हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत हम लिखेंगे असेंबली कोड और हाई लेवल कोड, ठीक है। और इसके नीचे हम लिख रहे हैं सोर्स कोड। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जब भी आप एक सोर्स कोड क्रिएट करेंगे तो उस सोर्स कोड को क्रिएट करने के लिए आप हाई लेवल कोड यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज की मदद ले सकते हैं, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं असेंबली कोड यानी कि असेंबली लैंग्वेज। तो ये हुआ सोर्स कोड के बारे में, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं ऑब्जेक्ट कोड के बारे में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से एक सर्कल जैसा कुछ शेप ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, इसमें हो सकता है एक बाइट कोड हो सकता है, ठीक है। और इसमें हो सकता है एक एग्जीक्यूटेबल फाइल या फिर लाइब्रेरी फाइल, ठीक है। इनको हम रख रहे हैं मशीन कोड की कैटेगरी में रख रहे हैं, और इन सारी चीज़ों को मिलाकर ऑब्जेक्ट कोड बन रहा है। यानी कि ऑब्जेक्ट कोड में एक एग्जीक्यूटेबल फाइल हो सकती है, या तो लाइब्रेरी फाइल हो सकती है, या फिर कोई बाइट कोड हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशंस को, या इन सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ें यदि प्रेजेंट हैं तो उस तरह के कोई कोड को हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट कोड, हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।